अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। कल हमने लास्ट जो है वो टाइप्स पढ़ी थी होलसेलर्स की, लास्ट 2 जो रहती थी। उसके अलावा ब्रोकर्स एंड एजेंट हमने आज स्टार्ट करना है। जो लास्ट 2 थी उसमें था एक प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव्स। इसमें ये था कि देखें क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर कॉर्पोरेटिव्स होते हैं ना, ये कुछ फार्मर्स मेंबर्स जो होते हैं ऑन कर रहे होते हैं और क्या करते हैं वो लोकल मार्केट्स में ना अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है प्रॉफिट जो होता है इनमें इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ऐसे होलसेलर्स होते हैं जो कि फार्मर्स के साथ जाके क्या करते हैं डीलिंग करते हैं और उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह जो है परचेज़ कर लेते हैं। जस्ट लाइक अगर डायमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, सनकिस्ट ऑरेंजेस वगैरह हैं, ये सब ख़रीद लेते हैं, दैन उन्हें लोकल मार्केट्स में आके यानी कि शहर में आके बेचते हैं। इनका प्रॉफिट जो मिलता है वो इन्हें एट द एंड ऑफ द ईयर मिलता है। और इसके अलावा ये है कि ये अपनी ना प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। इसके लास्ट वन है मेल ऑर्डर होलसेलर्स। ये लोग क्या करते हैं कि ये कैटलॉग्स और रिटेल इंडस्ट्रीज़ वगैरह के साथ डीलिंग कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये क्या करते हैं कि ये ना मेलिंग के थ्रू अपने ऑर्डर्स जो हैं वो रिसीव करते हैं और उसी के थ्रू जो है वो सारी जो कस्टमर के साथ इन टच ना उन्हीं के साथ रहते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे एरियाज़ को भी टारगेट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलर एरियाज़ हैं और उन तक भी चीज़ें पहुँचा रहे होते हैं। इसके अलावा अब आ जाओ ब्रोकर्स एंड एजेंट पे। ब्रोकर्स और एजेंट दोनों अलग अलग तरह की पार्टीज़ हैं। ब्रोकर वो बंदा होता है जो कि आपको बायर को और सेलर को मिलवाता है, ठीक है, और उन्हें नेगोशिएशन में मदद करता है, सेलर पार्टी को और बायर पार्टी को। और ब्रोकर्स की यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन भी बताई हुई है कि चीफ फंक्शन इसका क्या है, ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर, और उन्हें असिस्ट करता है नेगोशिएशन में, ठीक है। अब जो ब्रोकर्स हैं वो कोई ना कोई कमीशन जो है अपना ब्रोकर्स कमीशन जो है वो अर्न कर रहे होते हैं, चाहे वो अगर तो उन्हें बायर पार्टी ने रखा है तो वो उन्हें पे करती है, अगर तो उन्हें सेलर पार्टी ने रखा है तो वो उन्हें पे करती है, ठीक है। अच्छा, इनका रिस्क क्या होता है कि इन्होंने जो इन्वेंट्री वगैरह होती है ना, कोई भी इन्होंने कैरी नहीं करनी होती। इनका सिर्फ ये काम होता है कि इन्होंने 2 पार्टीज़ को मिलवाना होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं परफॉर्म ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, फूड ब्रोकर्स, रियल इस्टेट ब्रोकर्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स एंड सिक्योरिटी ब्रोकर्स। इन्होंने 2 पार्टीज़ को मिलवा के ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट करवानी होती है। इन्वेंट्री वगैरह ये लोग नहीं रखते। इसके बाद आ जाते हैं एजेंट। एजेंट वो पर्सन होता है जो कि बायर्स या सेलर्स में से किसी भी एक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो बायर को कर रहा हो चाहे वो सेलर को कर रहा हो। एट द सेम टाइम दोनों को भी कोई ना कोई 2 एजेंट्स भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी भी इन्होंने कुछ 3 कैटेगरीज बताई हुई हैं। नंबर 1 है मैन्युफैक्चरर एजेंट्स। ये कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस यानी कि पैरेलल लाइंस या सेम लाइंस के उसको मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि एक फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें ये लोग प्राइसिंग और सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडलिंग वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें डील कर लेते हैं। और क्योंकि जो एजेंट होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एजेंट की होती है उस गुड्स की हैंडलिंग तक, जब तक वो कस्टमर तक या जो भी सर्टेन पार्टी है उस तक ना पहुँचे। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें ये भी होती है कि जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एजेंट्स है ना, वो सारी जो सेल फोर्स है, ज़्यादातर वो मैन्युफैक्चरर इस तरह के एजेंट्स को हायर करते हैं जो कि ज़्यादा बड़ी सेल फोर्स को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एजेंट का काम क्या होता है कि अगर वो बायर पार्टी की तरफ से है तो उसने वो गुड्स जो हैं वो लेके आने हैं, अगर वो सेलर पार्टी की तरफ से है तो उसने वो गुड्स जो हैं वो पहुँचा के आने। अब ये डील करता है कि आपका एग्रीमेंट है किसके साथ और किस तरह से आपकी डीलिंग हो रही है। अगर तो आपने डिलीवरी की भी डीलिंग की हुई है तो आप खुद उन तक वो गुड्स पहुँचाओगे, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैन्युफैक्चरर एजेंट पे। अब आ जाते हैं सेलिंग एजेंट। अच्छा, इसके पास कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल अथॉरिटी होती है, क्या करने की अथॉरिटी होती है, सारी चीज़ें परफॉर्म करने की। फर्स्ट वाले केस में ये था कि जो एग्रीमेंट आपके ऑनर ने एजेंट के ऑनर ने डिसाइड कर दिया है ना, उसी पे सारा काम जो है एजेंट परफॉर्म करेगा। सेकंड वाले में क्या है कि इधर इंटायर अथॉरिटी जो है वो मैन्युफैक्चरर की होगी, ठीक है, और उसने ये सारी अथॉरिटी जो है एजेंट पे ट्रांसफ़र कर दी होगी, ठीक है। एजेंट यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो प्राइसेस है उसको कम ज़्यादा भी कर सकता है सेकंड वाली में या सेलिंग वाली में। और दूसरी बात ये कि वो क्या कर सकता है
कि वो अपनी मर्ज़ी से डिस्काउंट भी दे सकता है, अपनी मर्ज़ी से क्रेडिट पे भी दे सकता है और अपनी मर्ज़ी से अपने मर्ज़ी के रिटेलर को भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं मैन्युफैक्चरर ने खुद डील करनी थी, सिर्फ उसने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा होता है कि तुमने ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। यहाँ पे एजेंट को राइट दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से क्या करे, ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करे, डिस्काउंट पे बेचना है डिस्काउंट पे बेचे। एट दी एंड मैन्युफैक्चरर को सिर्फ प्रॉफिट से कंसर्न होता है। लास्टली है परचेजिंग एजेंट। ये कौन से एजेंट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखते हैं बायर्स के साथ। प्लस एक और इसमें ये चीज़ आ जाती है क्योंकि ये ज़्यादातर बायर्स की तरफ से होते हैं, मतलब जिन्होंने चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, ठीक है। और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव बन के ये क्या करते हैं, कोई भी सर्टेन प्रोडक्ट इन बायर्स तक ले जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कहीं शिपमेंट हो, किसी दूर इलाके में हो, तो कोई बायर जो है या कोई परचेज़र है वो अपना एजेंट बना के भेजते हैं और वो सर्टेन गुड्स जो हैं वो उस तक ले आते हैं। और जो एजेंट्स होते हैं वो कोई सर्टेन कमीशन जो है वो अर्न कर रहे होते हैं, ब्रोकर्स कमीशन अर्न कर रहे होते हैं और जो एजेंट्स होते हैं वो एजेंट कमीशन अर्न कर रहे होते हैं। जो एजेंट की टाइप्स हैं उसमें आ जाता है कमीशन मर्चेंट्स। और ये लोग क्या करते हैं, जो भी गुड्स होते हैं उनकी पोजेशन जो है उनके अंडर आ जाती है, प्लस निगोशिएट करते हैं सेल्स को। इसके अलावा एक और चीज़ ये करते हैं कि ये ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म बेसिस पे काम नहीं कर रहे होते, शॉर्ट टर्म बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और जो भी कमीशन वगैरह होता है वो अर्न करते हैं। दूसरा ये कि जो भी एक्सपेंसेस ये लोग खुद बेयर करते हैं ना, ये उसके पैसे जो हैं प्रोड्यूसर को कट करके ही देते हैं जब प्रोडक्ट सेल आउट हो जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ ज़्यादातर फार्मर्स वगैरह के साथ जाके ये लोग डीलिंग करते हैं और बेस्ट प्राइस पे चीज़ें जो हैं वो सेल करते हैं, ठीक है।